मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ कर पुलिस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस का इतिहास गौरवशाली रहा। कोरोना काल में पुलिस ने जान हथेली पर रखकर जनता की सुरक्षा की। उधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अडानी ग्रुप को आड़े हाथ में लेते हुए कहा, कोरोना काल में जहाँ लोगों की आय कम हुई तो वहीं पूंजीपतियों की आय में कई गुना इजाफा हुआ। इधर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कसनी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश सभा अध्यक्ष ने कहा 20 मार्च को विधानसभा का घेराव कर भाजपा सरकार की कमियों को उजागर करेंगे। वहीं ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन और प्रदेश के 52 जिलों में ब्राह्मण समाज के लिए 10-10 एकड़ भूमि आवंटित करने जैसी मांगों को लेकर सर्व ब्राह्मण युवा समिति प्रदेश व्यापी प्रेरित यात्रा निकालेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में शनिवार को 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना भी मौजूद रहे। सीएम ने कार्यक्रम में पुलिस अफसरों को संबोधित करते हुए उनके देश के प्रति जज्बा और समर्पण भाव को सराहा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस का गौरवशाली इतिहास रहा। पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर जहां भी आवश्यकता पड़ी आप गए और शानदार सफलता प्राप्त कर देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में अपना योगदान दिया। इस महामारी से हम लड़े कैसे, किसी को पता नहीं था। केवल एक चीज सामने आती थी कि लॉकडाउन कर दो। सुरक्षा कर रहा था तो हमारे पुलिस का जवान और अधिकारी कर रहे थे। ये मैं खुले हृदय से कह रहा हूं। आज आप सबका इस मीट में, जैसा गृह मंत्री जी ने कहा, स्वागत है। कोविड के बाद ये मौका है और मैं ये अंतरात्मा से कह रहा हूं, केवल मुझे आपको सामने कहना इसलिए नहीं कह रहा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अडानी ग्रुप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोरोना काल में जहां लोगों की आय कम हुई वहीं पूंजीपतियों की आय कई गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा जब उद्योग बंद है, बाजार बंद है, तब इनकी आय कैसे बढ़ी, यह सोचने की बात है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार बीजेपी के पास अनाप शनाप पैसा है, वे लोग कंपनी में अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। सुविधाएं मिलती हैं, उन्हीं के लिए टैक्स रेट बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, फायदा पहुंचाया जाता है। उसमें ये गौतम अडानी जी का भी यही प्रकरण है। जिस तेजी से मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा, ये वेल्थ जो थी ये एक बबल के रूप में थी। और यही बात राहुल गांधी जी ने 1 महीने पहले रघुराम राजन जी के साथ बैठ की जो चर्चा हुई थी, कहा था कि मैं एक हमारे पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे पूछा क्या हाल है, कि साहब मज़ा आ रहा है, अडानी जी के शहर में हम लोग खूब मज़ा मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये बबल फूटेगा, निकाल लो पैसा। और यही हुआ, 1 महीने के बाद बबल फूट गया। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन और प्रदेश के 52 जिलों में ब्राह्मण समाज के लिए 10-10 एकड़ भूमि आवंटित करने जैसी मांगों को लेकर सर्व ब्राह्मण युवा समिति प्रदेश व्यापी विप्रजन यात्रा निकालेगी। उनका कहना है कि इससे सनातन धर्म सहित राष्ट्र और समाज का उत्थान होगा। इसको लेकर रविवार से सागर, जबलपुर, रीवा संभाग सहित अन्य संभागों में बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। पिछले 7-8 जनवरी को चिंतन शिविर में जिस अभियान पर काम करने के लिए सुनिश्चित हुआ था, उसको आज गति देने के लिए कल से सागर, जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग की बैठकें हैं। इन बैठकों में निकलने के लिए प्रस्थान करने से पूर्व भगवान से आशीर्वाद, परशुराम जी से आशीर्वाद लेते हुए सभी पदाधिकारी आज हमें यहाँ एकत्रित हैं और एक समाज के लिए वृहद सोच के साथ में मध्य प्रदेश में चल रहे सभी ब्राह्मण संगठन एक साथ आकर के समाज उत्थान के लिए काम करें। इस विशेष कामना से हम लोग मध्य प्रदेश भर में निकल रहे हैं। ये हमारी शासन से 2 मांगे हैं। एक तो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और उसके लिए हम हर जिले में 10-10 एकड़ जमीन की उनसे मांग करते हैं, जिससे कि हम अपने शिक्षा संस्थान बच्चों के भविष्य के लिए वहां पर तैयार कर सकें। प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने संगठन को मजबूत करने और इसके विस्तार को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते लगातार पार्टी द्वारा विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह ने दमोह के योगेंद्र कुशवाहा को समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी 2 मार्च को विधानसभा घेराव कर भाजपा की कमियों को जनता के सामने उजागर करेगी। हमारी चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी दोनों से है और इस बार मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारी पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में भागीदारी होगी। जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से इस बार कि इतना आक्रोश है जनता में, कहीं भी आप जाएं पता करें तो ऐसा लगता है कि जनता इनको बिल्कुल
छोड़ चुकी है, अब जनता इनके पक्ष में नहीं है। हमने विधानसभा अभी 57 की सूची जो है तैयार कर लिया है और तैयार करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 11 तारीख को सौंप दिया है। इसके बाद इस फरवरी माह में हम 50 की सूची फिर तैयार करेंगे, जो हमारी बी ग्रेड की विधानसभाएं होंगी। ए ग्रेड की हमने सौंप चुके हैं। इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप अपनी विधानसभा की सीटें तैयार करेंगे।